हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि जो गद्य खंड में जितना भी पाठ है और उसके जो लेखक है और वो कौन सी विधा है उन सभी को देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तो ही जाके आपका 5 नंबर सुनिश्चित हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे पाठ का पहला पाठ का नाम क्या है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। पहला पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। अब देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है, ठीक है। अब देखिए मैं सभी पाठ को ट्रिक के मदद से याद करने के लिए सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए श्रम, अगर हम कहें कि श्रम कौन करेगा, तो सर जो बलशाली आदमी रहेगा वही ना श्रम करेगा। तो बलशाली आदमी, अगर मैं आप लोगों को महाभारत काल से रिलेट करना चाहूंगा तो बलशाली आदमी महाभारत में कौन था, तो सर भीम। कौन था, भीम, ठीक है। तो यहाँ श्रम विभाजन और जाति प्रथा यानी जो भीमशाली आदमी रहेगा वही श्रम करेगा, ठीक है। मीन जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है, ठीक है। अब देखिए पहले विधा बताते हैं, उसके बाद फिर जन्म और मृत्यु बता देंगे, ठीक है। तो विधा ये क्या है, तो निबंध। निबंध क्या होता है कि जब कोई टॉपिक, किसी टॉपिक के बारे में कोई लिखता है उसको क्या बोलते हैं, निबंध बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक निबंध है, ठीक है। अब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 1891 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1956। हालांकि ये पूछा नहीं जाता लेकिन जानकारी के लिए जरूरी है, ठीक है। पूछेगा आपको ये मात्र 3 चीज, श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा है, तो कौन सी विधा है, निबंध है, ठीक है। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला में है कि 20 के दांत, 20 के दांत के लेखक, यानी चैप्टर का नाम है 20 का दांत और इसके लेखक, ठीक है। अब अगर हम कहें कि 20 का दांत यानी 20 जो दांत होता है, अगर हम लोग को कोई सांप या कोई भी चीज काट ले तो 20 कहाँ होता है, तो सर जो हम लोग का शरीर में नस है, यानी नस को क्या बोलते हैं, नली। नरे नस को क्या बोलते हैं, नली। एक तरफ से कह सकते हैं कि नली, नली में 20 दांत होता है, ठीक है। तो 20 कहाँ होता है, तो नली में। तो नली से याद रखना है कि 20 के दांत किसने लिखा है, तो नलिन बेचन शर्मा ने, ठीक है। किसने लिखा है, तो नलिन बेचन शर्मा ने, ठीक है। अब 20 के दांत नलिन बेचन शर्मा ने लिखा है, ठीक है। तो अब देखिए कोई भी नली, जैसे कि हम लोग को अगर सुनाता है ना कि फलाना को 20 ने काट, मतलब सांप ने काट लिया, तो ये कहानी टाइप का सुनने में मजा आता है ना, कहानी टाइप सुनने में थोड़ा मजा आता है, ठीक है। तो 20 के दांत किसने लिखा है, तो नलिन बेचन शर्मा ने, और है क्या, तो कहानी है, ठीक है। अब रही बात की सर जन्म कब हुआ था, तो 1916 में इसका जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था 1961 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला है भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। तो भारत से हम क्या सीखे, उसे सीखने का तो भारत से बहुत कुछ, मैक्सिमम चीज जो विश्व सीखता है वो भारत से ही सीखता है ना रे। तो मैक्सिमम चीज जो विश्व सीखता है वो किससे सीखता है, भारत से। लेकिन जो भारत का मूल होता है वो कहीं ना कहीं उस पर ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। मूल यानी भारत से जो मूल होता है, भारत का जो मूल होता है उस पर कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो भारत से हम क्या सीखे, तो इसके लिए कौन रहेगा, तो मैक्स मूलर। कौन है, मैक्स मूलर, ठीक है। और ये क्या है, तो एक भाषण है। और मैक्स मूलर का जन्म क्या कहाँ हुआ था, मतलब कब हुआ था, तो 1827 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1900 ईस्वी में, ठीक है। तो ये याद रखना है मैक्स मूलर ना, कि भारत से हम क्या सीखे, तो भारत से हम लोग मैक्सिमम चीज सीखते हैं, यानी भारत का जो मूल होता है वही हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। यानी भारत से हम क्या सीखे, इसको किसने लिखा है, तो मैक्स मूलर ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हजारों सालों से बढ़ते हुए आ रहा है कि ना आ रहा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके कारण, इसका मतलब कारण यानी इसका पता किसी को नहीं, लेकिन हजारों सालों से बढ़ रहा है ना रे। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हजारों सालों से बढ़ रहा है, मीन्स हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको लिखा है, ठीक है। ये क्या है, तो एक ललित निबंध है। कौन सी विधा है, तो ललित निबंध है, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में, मृत्यु हुआ था 1979 ईस्वी में, ठीक है। चलिए याद हो गया। पूछेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो क्या बोलना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, सर हजारों सालों से बढ़ रहा है, मीन्स हजारों से कौन रहता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है कि नागरी लिपि। नागरी लिपि, अब हम कहें कि नागरी यानी नागरी मतलब क्या है, नगर। नगर मतलब क्या, शहर। और शहर में ज्यादातर ही गुणवान लोग पाए जाते हैं। हाँ अगर हम कहें कि अभी तो खैर नो डाउट अभी, लेकिन हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ शहर में ही पाया जाता है, लेकिन समझाने के लिए, ताकि आपको ट्रिक यहाँ हमको समझाना है, तो इसीलिए नगर और शहर में ही, यानी नगर को ही बोलते हैं शहर, ठीक है। तो शहर में ही ज्यादातर गुणवान लोग पाए जाते हैं ना। तो नगर पूछेगा कि नगरी लिपि किसने लिखा है, तो गुणवान, यानी नगर में ही गुणवान लोग पाए जाते हैं, मीन्स गुण से क्या, तो गुणाकर मूल्य, ठीक है। गुणाकर मूल्य, नगरी लिपि किसने लिखा है, तो गुणाकर मूल्य ने ना है। और ये क्या है, तो निबंध है। क्या है रे, निबंध है। अब देखिए इसका जन्म कब हुआ था, तो 1933 ईस्वी में, मृत्यु है तो 2009 ईस्वी में। यानी गुणाकर मूल्य का जन्म 1933 ईस्वी में, मृत्यु कब हुआ था, तो 1909 ईस्वी में, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब अगला देखिए क्या लिखा है। अगला है बहादुर,
ठीक है। अब देखिए जो बहादुर रहता है वो अमर रहता है, रहता है नहीं रहता है, जो बहादुर लोग रहता है वो क्या रहता है, अमर रहता है, ठीक है। तो बहादुर को किसने लिखा है, तो बहादुर को लिखा है अमरकांत ने। किसने लिखा है, तो अमरकांत ने लिखा है, ठीक है। और ये क्या है, तो सर बहादुर एक कहानी है, ठीक है। यानी हम लोग जो देखिए जैसे कि भगत सिंह हो गया, ठीक है, तो वो क्या थे, बहादुर थे, ठीक है ना, वो बहादुर थे, ठीक है। अब उनकी अगर बहादुरता की कहानी सुनाएंगे, ठीक है, यानी उनके जो आत्मकथा था उसका अगर कहानी सुनाएंगे तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो बहादुर क्या है, एक कहानी है, लिखा किसने है, अमरकांत ने, ठीक है। अब अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो 1925 ईस्वी में, और मृत्यु है तो 2014 में, ठीक है। अभी यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं कि जो हम ही लोग के अंदर बहादुरता आती है, कब आती है, तो 1924 के बीच में ही आती है, आती है कि नहीं आती, 1924 के बीच में हम लोग मतलब बलशाली दिखते हैं, उसके बाद फिर बलशाली दिखते हैं, लेकिन ज्यादातर 19 से 24 के बीच में ही दिखते हैं, ठीक है। चलिए याद हो गया ये। चलिए अब अगला देखिए, अगला क्या है कि परंपरा का मूल्यांकन। अब हम कहें कि परंपरा, जैसे हम ही लोग की परंपरा है कि देखिए परंपरा कहां से चली आ रही है, तो राम जी के, ठीक है। राम जी ने अपनी पत्नी सीता को वचन दिया था, क्या दिया था, जो पहली रात थी तो उसमें राम जी ने उनको वचन दिया था कि हम जो है ना, मतलब सबको मुंह दिखाई में सब राजा अपनी रानी को कुछ ना कुछ उपहार देते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं एक ही शादी करूंगा और वो तुम ही मेरी धर्मपत्नी के रूप में रहोगी, ठीक है। तो वहां देखो वो परंपरा अभी हम लोग भी निभा रहे हैं ना, हम लोग भी निभा रहे हैं वही परंपरा को, ठीक है। तो परंपरा कहां से चली आ रही है, तो राम जी से, ठीक है। तो राम जी से याद रखना है कि रामविलास शर्मा, यानी परंपरा का मूल्यांकन किसने लिखा है, तो रामविलास शर्मा ने, ठीक है। अब रामविलास जी परंपरा का मूल्यांकन क्या है, तो एक निबंध है, क्या है, एक निबंध है, ठीक है, एक निबंध है, ठीक है। अब रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 1912 में और मृत्यु 2000 में। जन्म कब हुआ था, तो 1912 में और मृत्यु 2000 में, ठीक है। चलिए अब अगला है चैप्टर नंबर 8 जो कि लिखा है जीत जीत मैं निर्खत हूँ, ठीक है। चैप्टर का नाम है जीत जीत मैं निर्खत हूँ, ठीक है। अब जीत जीत मैं निर्खत हूँ। अब देखिए एक बार कोई जीतता है तो उसको क्या बोलते हैं, राजा। जब दो बार कोई जीते तो उसे क्या बोलते हैं, महाराजा, ना रे। तो जीत जीत मैं निर्खत हूँ तो किसने लिखा है, तो बिरजू महाराज ने। ये क्या है, तो एक साक्षात्कार है, साक्षात्कार को इंग्लिश में इंटरव्यू बोलते हैं, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में और ये मरा था 2022 में, ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला है आबिन्यो, ठीक है। तो आबिन्यो यहाँ देखिए, ओ से आबिन्यो और ओ से क्या, तो अशोक, ठीक है। तो आबिन्यो को लिखा है अशोक वाजपेयी ने। किसने लिखा है, तो अशोक वाजपेयी ने, ठीक है। तो यह है क्या, तो सर यह है ललित रचना, ठीक है। पूछेगा कि आबिन्यो कौन सी विधा है, तो क्या बताना है कि ललित रचना है, ठीक है। आबिन्यो कौन सी विधा है, तो ललित रचना है, ठीक है। अब देखिए अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो 1941 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अब अगला है मछली। अगला क्या है, मछली। अब देखिए अगर मछली अगर आपको खाने का इच्छा हो तो क्या मछली बिना शुल्क का मिलेगा, बिना पैसा दिए आपको मछली को देगा ना सर, बिना पैसा दिए तो आपको कोई मछली नहीं देगा ना। तो मछली के लिए आपको कुछ ना कुछ शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ शुल्क से याद रखना है क्या, तो विनोद कुमार शुक्ल, क्या है, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। और मछली क्या है, तो एक कहानी है। मछली क्या है, एक कहानी है, ठीक है। अब विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो 1937 ईस्वी में, कब रे, तो 1937 ईस्वी में, ठीक है, याद हो गया। चलिए अब अगला को आगे देखिए क्या लिखा है कि नौबत खाने में इबादत, ठीक है। नौबत खाने में इबादत। अच्छा आप कहीं खाने जाते हैं नौबत खाने में, जैसे होटल वगैरह वगैरह ही खाने जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ ये खाना खाने के बाद मिश्री दिया जाता है। अरे सौंफ और मिश्री नहीं देता रे, कि भाई जो खाए हैं उसका कम से कम जो है ना दुर्गंध चल जाए ना रे, तो सौंफ और मिश्री दिया जाता है कि खाइए और जाके एकदम मतलब अच्छा फील कीजिए, ठीक है। तो नौबत खाने में इबादत, ठीक है। नौबत खाने में जो इबादत है वो यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, तो यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, तो व्यक्ति चित्र है। ये क्या है, तो व्यक्ति चित्र है, ठीक है। उसके बाद अगला है, इसका जन्म कब हुआ था, तो 1977 में। जन्म कब हुआ था, 1977 में। अगला है 12वां कि शिक्षा और संस्कृति, ठीक है। तो शिक्षा और संस्कृति को लिखा है महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी के बारे में तो जान ही रहे कि इनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुआ था 1948 में, ठीक है। और ये क्या है, तो एक शिक्षा शास्त्र है। क्या है, शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो चलिए ये 12 था, ठीक है, ये 12 और ये 12 से लगभग आपको 5 नंबर, ठीक है, बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्या ये 12 चैप्टर का नाम और साथ ही साथ ये किस चैप्टर को किसने लिखा और साथ ही साथ कौन सी विधा है,
वो याद हो गया? अगर याद हो गया तो ठीक है, एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना है, ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कल आपको मिल जाएगा, यानी आज गद खंड बताएं, कल आपको पद खंड, इसका हम विद ट्रिक के साथ बता देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।